अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपकी टीचर सुमेरा सैयद। आज की क्लास में हम सूडो कोड लिखना सीखेंगे फॉर आइट्रेशन प्रोसेस। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीक्वेंस सिलेक्शन और आइट्रेशन को डिस्कस किया था कि वो किसी भी प्रोग्राम में क्यों जरूरी है। तो अपनी लास्ट क्लास में हम सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इफ देन एल्स, नेस्टेड इफ और केस ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो अब है आइट्रेशन। आइट्रेशन में क्या होता है और हम सूडो कोड कैसे लिखते हैं, तो आज हम सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले देखते हैं आइट्रेशन है क्या। Iteration is a control structure in which a group of statements is executed repeatedly either a set number of times or until a specific condition is true. ठीक है। आइट्रेशन मीन्स कोई भी काम आप रिपीटेडली करवा रहे हो और वो एक लूप में हो। लूप मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो एक सर्कुलर फॉर्म में चलती जाए जब तक कि कोई एक प्रॉपर एम, जो अभी आपका मकसद है, वो पूरा ना हो जाए। जैसे कि मैं कोई प्रोसेस 10 दफा करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट नंबर ऑफ टाइम्स बता दिए कि कोई काम मुझे 10 मरतबा कराना है। इसी तरह कोई काम हम रिपीटेडली तब भी करवा सकते हैं जब हम कहें ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाए, मतलब ये कंडीशन जब आ जाएगी तब प्रोसेस लूप से बाहर आ जाए। तो दैट मीन्स के आइट्रेशन की टाइप्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टाइप्स देखते हैं। तो सूडो कोड इंक्लूड्स these three different types of loop structures. The first one is for to next loop, the second one is repeat until, and the third one is while to and while. For to next loop, ठीक है। इस लूप में सेट नंबर ऑफ रिपीटिशंस हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। फॉर काउंटर, और आपको मैंने बताया था इस एरो का मतलब है इज इक्वल टू, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 to 10, मतलब एक काउंटर एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू 1 से लेके 10 तक इंक्रीज हो, और जब तक इस काउंटर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है तो क्या करवाना है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स रन करवाना चाहते हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम में जो आपके सामने है, इसमें सिर्फ हमें स्टैटिक, इसको स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक आउटपुट में प्रिंट करवाना है कितनी दफा, 10 मरतबा। हो सकता है कि आप कोई मैसेज 10 दफा लिखवाना चाहें, हो सकता है कि आप कोई टेबल प्रिंट करवाना चाहें 10 टाइम्स, 20 टाइम्स एंड सो ऑन। तो जो भी सेट नंबर ऑफ रिपीटिशंस हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। दैट मीन्स फॉर टू नेक्स्ट लूप आप तब यूज करेंगे जब आपको कोई पर्टिकुलर काम नंबर ऑफ सेट टाइम्स आपको करवाना है। अ वेरिएबल इज सेट अप विद अ स्टार्ट वैल्यू एंड एन एंड वैल्यू। दिस वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड इन स्टेप्स of 1 until the end value is reached and the iteration finishes। ठीक है। तो एक स्टार्ट वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। दिस टाइप ऑफ लूप इज वेरी यूजफुल फॉर रीडिंग वैल्यूज इनटू लिस्ट विद एन ओन लेंथ। ठीक है। कोई भी काम आप लिस्ट में करवाना चाह रहे हैं जिसमें आपको लेंथ उसकी पता है, तो तब आप इस तरह का लूप यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी टेबल नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो आप उसके लिए फॉर टू नेक्स्ट लूप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। फॉर काउंटर 1 to 45, आउटपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, इनपुट स्टूडेंट नेम, काउंटर एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे स्टूडेंट नेम और ये स्क्वायर ब्रैकेट में काउंटर लिखा हुआ है, ये है एरे। एरे को हम आगे डिस्कस करेंगे। काउंटर की वैल्यू 45 टाइम्स रन होनी है। ठीक है। 46 टाइम्स, क्योंकि 1 इंक्लूड है, 45 भी इंक्लूड है। आउटपुट में सबसे पहले एक मैसेज शो हो रहा है, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। सबसे पहले ये मैसेज शो हुआ, फिर इनपुट कर देंगे हम क्या, स्टूडेंट नेम काउंटर 1। जो भी फर्स्ट स्टूडेंट का नेम होगा वो यहाँ पे इनपुट होगा और वो फर्स्ट वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ये एक एरे का प्रोसेस है जो कि आप आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लूप देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिपीट until loop. A repetition where the number of repeats is not known. नहीं पता, रिपीट हो रही है लेकिन नंबर ऑफ रिपीटिशंस नहीं पता। That is completed at least once and the actions are repeated until a given condition becomes true. Like जो भी आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं वो एटलीस्ट एक दफा रन होगा, लेकिन उसके बाद अब लूप कब तक चलेगा आपको नहीं पता। जैसे कि यहाँ पे काउंटर की वैल्यू सबसे पहले दे दी गई 0, इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना। अब उसके बाद क्या हुआ, रिपीट करें आउटपुट। ठीक है। आउटपुट में स्टैटिक आ जाना चाहिए। काउंटर की पहली वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो प्रीवियस वैल्यू 0 है। 0 + 1 विल बी 1, तो काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। अनटिल काउंटर ग्रेटर देन 9, जब तक काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये कितना ही दफा चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, ये आउटपुट में स्टैटिक को प्रिंट करवाता रहेगा। द एक्शन इन दिस लूप आर ऑलवेज कंप्लीटेड एटलीस्ट वंस। अब यहाँ कह रहे हैं कि लूप में जो भी लिखा
है वो एक दफा तो रन होगा। कैसे? अगर आप यहाँ देखें इस एग्जाम्पल में, तो रिपीट के बाद जो कंपाइलर आएगा वहां पे आउटपुट पे स्टैटिक प्रिंट करवा देगा, चाहे ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये इस काम को कर देगा। उसके बाद फिर वो चेक करेगा, यहाँ पे आगे कंडीशन फॉल्स है और फिर ये इसको रिपीट करता रहेगा। इसका मतलब है कि ये एक दफा जो भी लूप के अंदर काम है वो उसको एग्जीक्यूट करता ही है। दिस इज अ पोस्ट कंडीशन लूप एज अ टेस्ट फॉर द एग्जिटिंग द लूप इज एट द एंड ऑफ द लूप। अगर आप याद देखें तो पोस्ट कंडीशन है, कंडीशन स्टार्ट में नहीं लिखी हुई, कंडीशन को एंड में लिखा हुआ है, तो इसलिए कह रहे हैं इसको पोस्ट कंडीशन लूप। और लूप से एग्जिट कैसे होना है, वो अनटिल के बाद यहाँ पे कंडीशन मेंशन होगी। ठीक है, सो दिस इज अ रिपीट अनटिल लूप। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके। ये दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है टोटल और दूसरे का नाम है मार्क। इन दोनों को इनिशियलाइज कराया है। इनिशियलाइज मैंने आपको बताया कि वेरिएबल को एक स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया कि ये 0 0 इन दोनों की वैल्यूज हैं। अब रिपीट होना है प्रोसेस, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क। टोटल में आपने देखा कि 0 स्टोर्ड है, मार्क में भी 0 है, तो 0 प्लस 0 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दफा एटलीस्ट ये प्रोसेस रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी उसने कोई टेस्टिंग नहीं की। टेस्टिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अच्छा, अब आउटपुट एंटर वैल्यू फॉर मार्क। आउटपुट में एक ये मैसेज लिखा हुआ आ गया, -1 टू फिनिश, देन इनपुट मार्क। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मार्क्स एंटर करने हैं। लेट सपोज मैं यूजर हूँ और मैंने एंटर कर दिया 10। अब क्या है, मार्क्स की वैल्यू पहले 0 थी, अब 10 हो गई है। अब क्या है, अंटिल मार्क -1। यूजर ने तो -1 एंटर ही नहीं किया, यूजर ने क्या एंटर किया, 10 एंटर किया। तो फिर दोबारा से अब ये रिपीट होता चला जाएगा अंटिल एंड अनलेस यूजर, यानी कि फिलहाल अभी मैं यूजर हूँ और मैं -1 एंटर नहीं कर रही, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे टोटल पे वैल्यू क्योंकि 0 प्लस 0 0 स्टोर थी। अब दोबारा से हम देखते हैं, 0 टोटल में अभी भी 0 है और मार्क की वैल्यू अब हो गई है 10, तो 0 प्लस 10 टोटल की वैल्यू 10 हो गई। फिर यहाँ पे दोबारा मैसेज आएगा, एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश। अगर मैं चाहती हूँ कि इस बार प्रोसेस फिनिश हो जाए तो फिर मुझे -1 एंटर करना है। तो इस लूप को हम कहते हैं रिपीट अंटिल लूप। ठीक है, जिसमें एक दफा एग्जीक्यूशन लाजमी होगी, हमें नंबर ऑफ रिपीट्स नहीं पता होते, और कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन। क्यों? क्योंकि कंडीशन बाद में दी हुई। आई होप यू गॉट इट। व्हाइल डू एंड व्हाइल लूप। ठीक है, अ रिपीटिशन वेयर द नंबर ऑफ रिपीट्स इज नॉट नोन। ठीक है, रिपीट अंटिल में भी हमें नहीं पता था कि रिपीटिशन कितनी बार करानी है, और व्हाइल डू एंड व्हाइल में भी नहीं पता। एंड द एक्शन आर ओनली रिपीटेड व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे नंबर ऑफ रिपीटिशंस नहीं पता थे, लेकिन जो भी काम लूप के अंदर हो रहा है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, और उसके बाद तक होता रहेगा जब तक कि कंडीशन, लूप के बाहर जो कंडीशन मेंशन थी वो ट्रू ना हो जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीट्स हमें नहीं पता, लेकिन लूप के अंदर जो भी लिखा है वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो ट्रू ना हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल दी हुई है, काउंटर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा लिया। while counter less than 10 do output static counter is equals to counter plus 1। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। पहले वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, काउंटर की वैल्यू 0 है, और अब यहाँ पे क्या है, 0 प्लस 1, मतलब अब एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम क्योंकि अब 1 हो चुकी है, तो अब आप कहेंगे यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 2, तो काउंटर की वैल्यू 0 से 1 हुई, 1 से 2, तो इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 0 वैल्यू सबसे पहले हमने स्टोर करवाई, और उसके बाद कंडीशन मेंशन है, काउंटर की वैल्यू जब तक 10 से छोटी रहेगी वो क्या होगा, प्रिंट करता रहेगा स्टैटिक, और काउंटर की वैल्यू अपडेट होती चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहे हैं कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये रन होता रहेगा। तो कंडीशन को क्या ट्रू होना है, कंडीशन को अभी काउंटर की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 0 से जैसे ही 10 पे आ जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप से बाहर आ गया। इफ अ व्हाइल कंडीशन इज अनट्रू देन द एक्शन इज इन द लूप एंड नेवर परफॉर्म। जब नॉट ट्रू हो जाए या अनट्रू हो जाए तो फिर परफॉर्म नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि वैल्यू 10 हो गई तो 10 पे क्या होगा, एंड हो जाएगा। दिस इज अ प्री कंडीशन लूप एज द टेस्ट फॉर एग्जिटिंग द लूप इज एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। लूप में जाने से पहले ही कंडीशन टेस्ट हो रही है। तो ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे टोटल की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया है, देन आउटपुट एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश। ठीक है, अगर -1 आप एंटर कर रहे हैं तो फिनिश हो जाए। ये उसी तरह की एक एग्जांपल है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। उसके बाद इनपुट मार्क्स एंटर करें, वाइल मार्क, इस साइन का मतलब है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, while mark not equals to -1, जब तक मार्क की वैल्यू -1 नहीं है,
क्या करना है, डू टोटल प्लस मार्क। टोटल की वैल्यू प्रीवियसली 0 है और मार्क की वैल्यू जो भी यूजर ने एंटर की है, लेट्स सपोज मैंने 10 एंटर की है, तो 0 + 10 विल बी 10 टोटल में स्टोर हो जाएगा। दोबारा से एक मैसेज आ रहा है, आउटपुट एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश, और उसके बाद दोबारा से इनपुट मार्क। तो अब क्या हो रहा है कि ये एक लूप रन हो रहा है, कब तक होता रहेगा, जब तक के -1 एंटर ना हो जाए। आई होप आपको तीनों लूप्स में डिफरेंस समझ में आ गया है। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, मस्ट सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद इन योर नेटवर्क। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड लर्निंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।